अब्दुल्लाह इब्न मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह के पास एक शख्स आया और उसने कहा कि मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ, 7 साल से मेरे घुटने में एक ज़ख़म है, दूर ही नहीं हो रहा है, आप कोई इलाज बतलाएं। उन्होंने कहा जाओ फलां बस्ती में पानी की तंगी है, वहाँ एक कुआं खुदवा दो, वहाँ एक कुआं खुदवा दो। अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि उस कुएं के खुदवाने के बाद लोग जब पानी से सैराब होंगे, उनकी ज़बानों से जब दुआएं निकलेंगी, इंशाअल्लाह इस सदका और खैरात की बरकत से तुम्हारे पैर का वो ज़ख़म दूर हो जाएगा। इलाज बतलाया। अहादीस मुबारका में भी कहा गया है कि आप सदका करें, आपके सदका और खैरात की वजह से अल्लाह खुश होंगे। और बीमारी अल्लाह की नाराज़गी की वजह से भी आती है, बीमारी अल्लाह की नाराज़गी की वजह से भी आती है। अब बीमार आदमी जब सदका और खैरात करेगा, अल्लाह का गुस्सा ठंडा होता है और बीमारी ख़त्म होती है। इसलिए हम दुआएं करें, दवा ज़रूर करें और साथ में सदका और खैरात करें। आखिरी बात कहकर ये ख़त्म करूं, बीमारी की हालत में आम तौर पर शुक्र का जज्बा ख़त्म हो जाता है। आदमी खुश होता है तभी शुक्रिया में कमी करता है। बीमार अगर हो गया, वो कहता कहाँ खुश हूँ मैं, मेरी सेहत कहाँ अच्छी है, वो शिकवा करता है, शुक्र नहीं करता, शिकायतें करता है, शुक्र कभी बजा नहीं लाता। बीमार के लिए कहा गया कि आपकी बीमारी में आपका एक अज़्व अगर मुतासिर हुआ है तो ये सोचो कि बाकी आज़ा तो अच्छे हैं। 2 आँख में से अगर एक आँख मुतासिर हो गई, ये सोचो कि अल्लाह ने देखने की सलाहियत तो दी है। 2 पैरों में से एक पैर अगर मुअत्तल हो जाए, शुक्र अदा करो कि अल्लाह ने एक पैर तो रखा है महफूज। ये शुक्र का जज्बा है। उरवा इब्न ज़ुबैर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सिलसिले में लिखा है कि उनके पैर में एक ज़ख्म हो गया। डॉक्टरों ने कहा आपका ये ज़ख्म सड़ता जा रहा है, इसका इलाज अब सिवाय इसके और कोई नहीं है कि इस पैर को काटा जाए। यहाँ काटने का हुक्म दिया, बीमार आदमी है। डॉक्टरों ने कहा कि इसका इलाज यही है कि अब जिस्म को महफूज करने के लिए, इस जख्म से महफूज रखने के लिए आपके एक पैर को काटना जरूरी है। जाहिर बात है, पैर अगर चला जाए तो फिर क्या तकलीफ होगी। रिवायात में लिखा है इसी तकलीफ के दौर में उनको ये इत्तिला मिली कि उनका एक बेटा इंतकाल कर गया। 2 मुश्किलात, 2 गम एक साथ पड़े। जानते हैं इस मर्ज और इस तकलीफ के मौके पर उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे 7 बच्चे अता किए, उनमें से आज एक बच्चे का इंतकाल हो गया, तेरा शुक्र अदा करता हूं, 6 को तूने जिंदगी दी। बहुत बड़ी बात है, ये आसान नहीं है ये कहना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा अल्लाह तूने मुझे 2 हाथ 2 पैर अता किए, ये कुल मिलाकर 4 आज़ा हुए। ये मेरे 2 हाथ हैं, ये 2 मेरे 2 पैर हैं, ये 4 हैं। इन 4 में से एक अगर पैर चला जाए, 3 तो बाकी हैं, 2 हाथ बाकी हैं, 1 पैर बाकी है। अल्लाह मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। ये काम मुश्किल है कि हम बीमारी की हालत में शुक्र अदा करें, मुश्किल है, मगर हुक्म है हमें अल्लाह और उसके रसूल का। अगर बीमारी किसी किस्म की आती है तो हम अपने से उन बड़ी बीमारी वालों को देखें जो हमसे भी ज्यादा तकलीफ में मुब्तला है, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तूने मुझे वो बीमारी अता नहीं की। बीमारी अपने आप को छोटा तसव्वुर करके अल्लाह से दुआ करते रहें, दवा करते रहें, सब्र और तवक्कुल करते रहें और फिर सदका और खैरात का एहतिमाम करें। इंशाअल्लाह हमारी ये बीमारी अजर का भी बाइस होगी, गुनाहों के कफ़ारे का भी बाइस होगी और अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम भी नसीब करेंगे। अल्लाह हम सबको सेहत और आफियत अता फरमाए। अल्लाह अगर बीमारी दे तो उस बीमारी में सब्र की तौफीक अता फरमाए,
और बीमारी की हालत में इस्लामी आदाब का लिहाज करने की अल्लाह हम सबको तौफीक अता फरमाए।